मोटरसाइकिल है तक ले पोड़ जाना लाई उड़े नहीं लिखी थोड़ी पीछे गाड़ी नीचे चले जाओ बस वापसी पे मुनिया ही डाले नहीं मुन्ना वापसी पे डाले का मैं ना हूं जिला अब्दुल्ला लाई ते आधा टायर दे ये अब हमारा भी टायर ठीक है ना ना जानी नहीं थी ए चूक जी नहीं चूक है ट्रैली नी कट तक मुड़ी जना उठू ए सुनिया मुनिया नहीं इन्होंने कट मुंह पे कट इन्होंने मुंह पे दिया कोई मसला वो बाड़ी ले रहा डाइट आज बकायदा जनाब दो मिनट का लपड़ो मैं को लिखना मैं जनाब आज मैं मेजबान
चौधरी वजीर साहब, साबिक एक्स मैनेजर अभी बैंक, मैं जनाब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आए। अब मैं तलावत कुरान पाक के लिए चौधरी मोहम्मद असलम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और हाजी मोहम्मद असलम साहब थोड़ा ज़्यादा ऊंचा करी हुए ना कि गुजरना पैदा ठीक है तो क्या लगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा क़ौमन मा उनज़िरा आबाउहुम फहुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेहमानों से गुजारिश है कि वो आगे आ जाए कुर्सियों पर, और मैं अब नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए समर से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आए और नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें। आफत समद साहब सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या महबूब अल्लाह। लब पर नाते पाक का नगमा कल्बी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल्बी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल्बी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे। अपना सब कुछ गुंबदे हज़रा कल्बी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा
जिंदगियां दोनों जहां में इनका चर्चा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। जनाब जफर साहब और वकार मीर साहब से गुजारिश है वो स्टेज पर आ गए कुछ गुजारिश है, ठीक है। अच्छा फिर परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शहीद बनाता नहीं आशियाना। मैं आज ने पहले जगह में कर रहे चौधरी गौरी साहब साबिक मेंबर जिला कौंसिल, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। लेकिन मैं थोड़ी सी एक बात इस गांव के हवाले से ये करना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने ये कहा कि उन्होंने क्या तामीर और तरक्की की। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्षेत्रों के अंदर इनसे कबल हुकूमतें बनती रही, गुजरा आते जाते रहे, लेकिन मैं सिर्फ क्षेत्रों के नौजवानों से, बुजुर्गों से और भाइयों के सामने ये बात गुज़ार करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्रों के अंदर इससे पहले चौधरी यूसुफ साहब ने भी 18 साल इंतजार किया और उसके बाद अफसर शाहिद साहब ने भी 5 साल वज़ीर हुकूमत की हैसियत से गुजारे। और इस इलाके से जो आज कहते हैं क्या तामीर तरक्की हुई, लोग वोट क्यों दे रहे हैं अफसर फारूक साहब को, मैं ये उनसे सिर्फ सवाल करना चाहता हूँ कि जब तुमने चौधरी यूसुफ साहब को भी यहाँ से वोट दिलाया था, जब आपने 2011 में यहाँ से अफसर शाहिद साहब को भी वोट दिलाया था, उनकी हमायत और सपोर्ट की थी, तो वो भी वज़ीर बने थे, तो क्या आप उनके पास कोई मुतालबा लेकर गए या उन्होंने आपका कोई मुतालबा पूरा किया था? ये सड़क जो क्षेत्रों की थी, ये सबसे पहले अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे जो मोहम्मद सलमान साहब जब कश्मीर कौंसिल के मेंबर थे उन्होंने बनवाई थी। उसके बाद 2001 में जब चौधरी मसूद खालिद साहब वज़ीर हुकूमत थे तो इन्होंने बनवाई। उसके बाद 10 साल तक यहाँ से वोटें तो वो लेते रहे, यहाँ के दरमियान में तो वोटें दिलाते रहे, लेकिन उनके सामने वो अपने ज़ाती मकासद की बात किया करते थे। आप क्षेत्रों के लोगों के मसाइल की बात नहीं वो करते थे कि ये हमारा ये मसला है, इसको हल करें, या हमारी ये सड़क है, या कोई बिजली का प्रॉब्लम है, उन्होंने ये बात नहीं की थी। लेकिन आज मैं मुख्तसरन ये बात करना चाहता हूँ कि इस दफ़ा 5 साल में क्षेत्रों में भी बाकी तहसील जडियाल की तरह तरक्याती काम, रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए हैं और कितनी सड़कें बनी हैं आप सब लोगों के सामने। ये इस वजह से कि आप लोगों ने तो यूसुफ खालिद साहब के साथ
गुज़श्ता इलेक्शन में भी तामील किया था। पूरी जानबदारी के साथ इन्होंने तामीर तरक्की के पूरे काम पर तवज्जो देकर आप लोगों के हकूक़ का पहरा देते थे। और फिर वो कहते क्या हैं हमारे कुछ भाई के मुसौद खालिद साहब यहाँ मुजफ्फराबाद में बैठते हैं, अगर मुजफ्फराबाद में जाना बैठते आज तहसील जजाल में जो तामीर तरक्की हुई, जो सड़कें बनी, बिजली के मामला चालू हुए, ये शायद आज न होते, लेकिन वहाँ बैठना पड़ता है। अपने घर में बैठकर ये मसाइल हल नहीं हो सकते थे आपके, वहाँ लड़ना पड़ता है आप लोगों के हक़ों की खातिर। उन्होंने लड़कर वहाँ से आप लोगों के लिए फंड लिए हैं, सड़कें बनवाई हैं और गलियाँ बनवाई हैं और ट्रांसफार्मर भी दिए हैं। और अल्लाह के फजल और करम से आपके ताउन से, आपके वोटों से जब दोबारा आप फिर इंशाअल्लाह ताला ये मुंतखब होंगे नून लीग की टिकट पर, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून जनाब राजा फारूक हैदर खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनकी क़यादत और मरकज़ी क़यादत जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरबराही, मरियम नवाज की सरबराही, मियाँ शहबाज शरीफ की सरबराही में इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत फिर आज़ाद कश्मीर में एक बार बनेगी। और जहाँ से ये रुका हुआ है इंतखाबात की वजह से तामीर तरक्की का, अल्लाह के फजल करम से जो मुसौद खालिद साहब की शक्ल में दोबारा शुरू होगा और इस इलाके में तामीर तरक्की जो रह गई है अल्लाह के फजल से वो भी होगी। और अगले 5 साल तक जब तामीर तरक्की या आप लोगों की खिदमत करेंगे, आप लोग खुद इनको NOC का सर्टिफिकेट देंगे। और मैं आप तमाम दोस्तों से, भाइयों से ये अपील करता हूँ कि आप इनके लिए हर आदमी को जो इनकी तबादला काम है वो लोगों तक पहुँचाएँ और इनके लिए वोट तक है और जो कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगे। तो इस इंशाअल्लाह ताला आपके जो बाकी मादा काम रह गए अल्लाह के फजल करम से वो भी पूरे होंगे, वो भी हल होंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो ज़ोर यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अब मैं मरकज़ी नायब सदर मुस्लिम लीग नून जनाब चौधरी जावेद ज़हूर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। चौधरी जावेद ज़हूर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस बावकार तकरीब के सदर और ऑनरेबल चीफ गेस्ट हमारे मुंतखब मेंबर असम्बली मुसौद खान साहब, दीगर हमायदीन इलाका, फर्दन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मिली बेदारी का सबूत दिया और मुझे आज यहाँ पे एक बड़ी यकजहती देखने में मिली। बहुत बहुत शुक्रगुजार। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत को कायम हुए 5 साल का अर्सा हुआ। हम तो अपने इलाके में जब किसी के पास वोट के लिए जाते हैं तो हमारा सिंपल सवाल ये होता है कि हमारे तलकात को मत देखें, हमारी रिश्तेदारियों को मत देखें, हमारी कारकर्दगी पर अगर आपको इत्मीनान है तो फिर वोट दें। और अल्लाह के फजल व करम से इसका 100% रिजल्ट मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि आज दरियाल से लेके पुंछ तक, पुंछ से लेके मुजफ्फराबाद तक, बल्कि तौबा तक, बिम्बर तक, रावलाकोट, पलंदरी में हर जगह गया हूँ। मैं वल्लाह ये कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की सियासी तारीख में और तामीर और तरक्की की तारीख में इतनी तामीर और तरक्की कभी मैं अपनी जिंदगी में नहीं करी। इसका कमाल ये है कि एक हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ये क्रेडिट जाता है, लेकिन एक मजबूत कैप्टन के साथ अगर टीम अच्छी ना हो तो तामीर और तरक्की पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकती। आज अल्लाह का फजल है कि हमारे टीम कैप्टन के साथ साथ जो उनकी टीम थी जिसमें हमारा नुमाइंदा भी शामिल था, आज अल्लाह के फजल और करम से हम शादी तान भी ये कह सकते हैं
कि किसी हमारे वजीर पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं। और चतरों वालों, आपके इस छोटे से इलाके को ये एजाज हासिल है। मसूद खान साहब 2 दफा मिनिस्टर बने, चाचा अली महमूद शहीद 1 दफा वजीर बने, चौधरी सलमान साहब मेंबर कश्मीर कौंसिल रहे। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि इन तीनों पर आज दिन तक किसी ने उंगली नहीं खड़ी की, किसी ने ये नहीं कहा कि इनमें इन्होंने शामिलातें अलाट करवाई, किसी का हादसा छीना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को, इन तीनों ने अपने कोई मैल जान दिया। आज रट्टा वाले तो उनका उड़ना बिछाना जो है, मैंने एक दफा ये कहा था और मुझे इन्होंने एक दफा डांटा कि ऐसी बात ना करें। मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि रट्टा के बंदे के सामने 4 किस्म की मिट्टी रखे, वो सूख के बता देता है ये शबलाता है, ये खालसा है, ये राग है और ये और वो। हमारे अंदर कोई ऐसी टीम में कोई बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो खालसे और शमलाल का कारोबार करता हो या किसी ने मैरिज हाल बनाया हो। आज जिस जगह पर हम बैठे हैं, आपकी क़यादत को ये ऐलान हासिल है कि बेदागबाजी है। जहाँ तक मुकाबले की बात है, अभी तो आज से हम इब्तिदा कर रहे हैं। अभी 2 हफ्ते गुजरे हैं, ये जो आज गले में पट्टे डलवाने वाले लोग हैं, ये आपको पिछली मंजिल पर नजर आएंगे और हम आपको अगली मंजिल पर नजर आएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको दोस्तों से तवक्को करता हूँ कि आप अपने नुमाइंदे की कामयाबी के लिए, अगर आपने इलाके की मजीद तामीर और तरक्की को देखना है तो इनका साथ दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक अपनी तामीर और तरक्की की तारीख रखती है। आज पाकिस्तान के किसी इलाके में आप चले जाए, देहातों में चले जाए, इमरान खान को बच्चे, बूढ़े, जवान, स्टूडेंट्स, ताजर सब दवाएं दे रहे हैं। और आज पाकिस्तान में ये देखें, ये कहते हैं कि हम इलेक्शन जीतेंगे, पाकिस्तान में हमारी हुकूमत है, हम इलेक्शन जीतेंगे। पाकिस्तान के अंदर 13 इंतखाबात हुए, ज़िमनी इंतखाबात हुए, 13 के 13 मुस्लिम लीग में जीते और PTI को वहाँ पे शिकस्त हुई। अगर पाकिस्तान के अंदर नहीं जीत सकते, आज़ाद कश्मीर के लोग बाहिम्मत, बाजुर्ग और बागैरत है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक अच्छी मीटिंग का इनेकाद किया और डब्बे पे डब्बा, शेर पे डब्बा लगाए। कामयाबी आपकी है, किसी और की नहीं है। जो दिन गुजरेंगे आप देखेंगे हम आगे बढ़ेंगे और वो पीछे जाएंगे इंशाअल्लाह। ये थे जनाब चौधरी जावेद जफर साहब। अब मैं चौधरी जहांगीर अकबर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे बैठे हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल इहतराम चौधरी मोहम्मद मसूद खालिद साहिब और चौधरी ज़हूर सरवर साहिब, अजीज़ अकबर साहिब, अदरीस साहिब और साजिद नज़ीर साहिब और मुश्ताक साहिब और अंसारी साहब और जवेद जफर साहब, बुखार मीर साहब, राजा इसरार साहब, तौफीक साहब, बेशुमार नाम है, अगर नाम लेना शुरू कर तो बहुत ज़्यादा है। सबको हम वेलकम कहते हैं। हमारी टीम की काबीना और पिंडाल में जितने हमारे दोस्त, बाप, बुजुर्ग, नौजवान बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, हमारी कुछ दिन पहले एक इजलास हुआ था अजीज मैरिज हॉल में, एक छोटी सी काल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे का टाइम था हमारे पास और 12 घंटे के अंदर अवाम इतनी ज्यादा इकट्ठी हो गई थी कि उनके बैठने की जगह नहीं थी, बैठने की तो दूर की बात, खड़े होने की जगह भी नहीं थी। मैं यकीन से ये कह सकता हूँ मेरे दोस्तों, कुछ लोगों ने ये कहा कि अफसर शाहीद की काबीना मजलिसा जो बुलाया गया था कसर मैरिज हॉल में, उनका जलसा बहुत बड़ा था। मैं उनको ये साबित करना चाहता हूँ, ये चैलेंज करता हूँ, वीडियो पड़ी हुई है, इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आप एक आदमी को गिनती करें। मैं यकीन से कहता हूँ हमारा 12 घंटे की मेहनत, उनके 12 दिन की मेहनत और हमने उनकी तमाम मेहनत चोरी
मसूद खालिद साहब है, आप लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये आपके छतरों के इलाका के आप खुशकिस्मत इंसान हो, जिस तरह आपको अल्लाह ताला ने एक प्यारा खूबसूरत एक अच्छा लीडर दिया, आपकी एक पहचान है, इसके साथ आपकी इज्जत है, ये इसकी इज्जत आप और आपकी इज्जत ये और पूरे दरियाल की इज्जत जो मोहम्मद मुस्तफा खालिद साहब है। मैं यकीन से कहता हूँ जितने काम इस चौधरी मोहम्मद मुस्तफा खालिद साहब ने किए, कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ जिसने इतने सालों में कम टाइम में इतने ज्यादा दरिया के अंदर काम करवाए हो। मेरे दोस्तों, आपको चाहिए इस बंदे की बाजू पकड़े, इसका एक ताकत बने और इसको आगे लेकर आए। मैं दर्द से कह सकता हूँ, ये जो पीटीआई वाले पूरे दरियाल में ये कहते हैं कि हम जीत चुके और अल्लाह के बंदो क्या सिस्टम जीत चुके हो? नहीं जीत चुके। तुम रात को ख्वाब में देखते हो कि हम जीत चुके, सुबह उठते हो तो तमाशा खड़ा किया हो बैठे हम जीत चुके। ऐसे कोई नहीं जीतता। मैं यकीन से कहता हूँ हम जो इनके साथ करने वाले, हमारी काबीना इतनी बड़ी है, हमारे वोटर इधर, आप जिस मर्जी गली में चले जाए, जिस मर्जी घर में चले जाए, जिस मर्जी शहर बाजार में चले जाए, खुदा की कसम, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो हमारी माँ है, चाहे वो हमारी बेटी है, चाहे वो हमारी बहन है, चाहे हमारा बेटा है, हर किसी की जबान में अगर किसी का नाम है तो वो चौधरी मोहम्मद मुस्तफा खालिद का है। वो कहते हैं कि खुदा की कसम, अगर आज हमने मसूद खालिद को वोट न दिया, ये न हो कि सारी जिंदगी के लिए हमारा पछतावा बन जाए। मेरे दोस्तों, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, इस बंदे का साथ दो और शहर के ऊपर मोहर लगाओ। 25 जुलाई को इंशाअल्लाह ये मौलवी मोहम्मद मुस्तफा खालिद साहब सीट आपको इंशाअल्लाह निकाल के देंगे। मैं दावे से कह सकता हूँ, मुस्लिम लीग नून इस्लाम दरियाल के अंदर नंबर 1 जा रही है इंशाअल्लाह। पिछली बार से भी ज्यादा हम लीड लेंगे और इनको इंशाअल्लाह ऊपर गिराएंगे, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो आजाद उम्मीदवार हो। इंशाअल्लाह जीत हमारी मुकद्दर बनेगी। छतरों वाले, इस बंदे का कभी साथ नहीं छोड़ो। कुछ लोग ऐसे भी होते कहते नहीं जी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत फलां किया इनकी नाकामी होगी। नहीं, जीत और हार अल्लाह ताला के हक में है। और जिससे चाहे इज्जत दे और जिससे चाहे जिल्लत दे, हमें अल्लाह पाक पे पूरा यकीन है कि वो मसूद खालिद साहब को जीत इंशाअल्लाह उनको तोहफे में देंगे और जरूर देंगे। हम नौजवान इंशाअल्लाह इनका साथ देंगे कि आप साथ लोगे मसूद खालिद साहब का, डटोगे, लड़ोगे, खड़े होगे हमेशा मसूद खालिद के साथ इंशाअल्लाह। यही हमारा लीडर है जो दरिया की तकदीर बदल कर रख सकता है। आज मैं सियासी रोड पे आया हूँ, खुदा की कसम दिल खुश हो गया। आप बिहार की रोड पे चले जाओ, आप किसी हल्के में चले जाओ, मसूद खालिद साहब ने जितने काम किए किसी ने नहीं किए। मैं टाइम बहुत थोड़ा है, बातें तो बहुत ज्यादा है। आप तमाम दोस्तों का मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे टाइम दिया। हमारी यहाँ पे छोटी सी काबीना का एक इजलास बुलाया और हाजी साहब ने जिन्होंने मसूद खालिद साहब की मीटिंग रखी, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुश आमदीद उनको जिन्होंने हमें इज्जत बख्शी यहाँ बुला के। बातें तो बहुत ज्यादा है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। आज हमारे सेक्टर 6 डरियाल से राना कासिम साहब उनके साथ दोस्त आए हैं। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ और इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद ये अपने पूरे बरादरी के साथ ऐलान करने वाले हैं। खुशामदीद जी राना कासिम साहब। अब मैं साजिद यारी से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आए और अपने जो शेर लिखे हुए हैं उम्मीदवार 25 जुलाई को इंतखाबी निशान शेर का मौत कराकर इनको बारी से कामयाब करना आपने और इनकी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी है। तो किसी महफिल का आगाज़ करने से पहले अल्लाह ताला के कलाम से आगाज़ करना चाहिए। मैं आपकी खड़ी और मुस्तफा खालिद साहब के पीरे मोहतरम पीरे शाहबाजी के अंदर के कलाम से आगाज़ करता हूँ। पीर मेरा चेतमड़ी वाला ते पीर शावे
कलंदर और मुश्किल विच मदद करेगा ते दोवां जहाना अंदर इको तेरी ओट खुदाया ते और नया कुछ सजदा जिस दीवे तू आपे बाल ओ कद किसे तो बुझदा भाई लोग बैठे हुए हम जो है ना मसूद खालिद साहब के साथ 20-25 साल से चले आ रहे हैं, तो वो ब्लॉक के मुकाम पर कल तहरीक इंसाफ का जलसा है। उन लोगों ने कहा साजिद नियाज़ी साहब आप मेरे जलसे में आए। मैंने कहा भाई हम खरूफ गाड़ियाँ नहीं हैं कि एक जगह से दिया डब्बा उठाया दूसरी जगह पहुँच गया। तो हम कल भी मसूद खालिद साहब के साथ थे और आज भी इंशाल्लाह मसूद खालिद साहब के साथ हैं। तो अब सियासत की तरफ आते हैं थोड़ा सा। मुस्लिम लीग के लिए मेरा मुसलम लीग का तो परचम उठा, मुसलम लीग का तो परचम उठा, वतन के लड़कारों से ना दूंगा बेड़ा, वतन के लड़कारों से ना दूंगा बेड़ा। मुसलम लीग का तो परचम उठा, वतन के लड़कारों से ना दूंगा बेड़ा। कश्मीर विच यतीमत खाने काले दम सब साडे दिलों दा बेटा सारी कश्मीर विच यतीमत कहानी है काले दम सब साडे दिलों दा बेटा नहीं है अनु विधवावां दे देना ते दीरा मुसलम लीग का तू परचम उठा, मुसलम लीग का तू परचम उठा। सीट लै गया सारे कटियार लगा गया कल दम सब साडा अज सीट लै गया देवा बेड़ा कटीरा साडे नए लीडर ते साडे रनमा कल दम सब साडू ना रहा जिला शेर नशम मोरा पवेला। मेरा ये आपने लिखा मुसद खालिद वली पर कमाल तालियां बजा दीजिए। मुसद खालिद वली पर कमाल जदी बखरी सब तू चाल की बड़े चंगे लगने ओ की बड़े चंगे लगने ओए तू यार नाल लगने ओए तू यार नाल लगने पक्कियां बजड़ा आप कम भावगा चार बजड़ा यार न सजावगा जदी बखरी सब पूछा की बड़े चंगे लगने मसद खालिद गरीब गया की बड़े चंगे लगने छतरो दिया गलियां ने छतरो दिया गलियां ने खालिद में सऊद दिया करियां तो सच्चियां ने सऊद खालिद दिया गला करियां तो सच्चियां ने की बड़े चंगे लगने। अब रिपोर्टर की तरफ आते हैं
मसऊद खालिद गरीब यार जेड़े बंद बड़े दीदार लोग कर गई नाल प्यार खिदमत कर सन ए साल सन पतियर पहचाने सन पतियर पहचाने ए शेर निशान में आया मसऊद खालिद यार बस छा शेर निशान में आया मसऊद खालिद यार बस छाया मैं जनाब चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस आज के ऊपर प्रोग्राम इनका किया है और इंशाअल्लाह हम चौधरी मसऊद साहब MLA1 के साथ पहले भी थे और आज भी हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। मुझे बात की किल्लत है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना वक्त ज़्यादा लूँ, मैं अपना जो टाइम है अभी मसऊद साहब को देता हूँ। अब मैं जनाब चौधरी अजीज अकबर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आज तो इस महफिल के मेजबान मौजूद साहब स्टेज पर बैठे मेरे भाई दोस्त पंडाल में बैठे भाई दोस्त अस्सलाम वालेकुम। मैं भी मुख्तसर ही तकरीर करूँगा इसलिए कि टाइम की कमी है। मैंने कल छतरो बाजार में पहली दफा देखा है एक आदमी इधर जो कह रहा था कि काम नहीं हुए। इसके अलावा मुखालिफ से मुखालिफ हर आदमी ये कहता है कि ये रिकॉर्ड काम हुए। परसों मेरे साथ जो हुआ गया उस आदमी कम्मा नहीं हुए फिर भी तो सोच लुटने गए हो। कोई आना पटवारिया बड़ा कम नहीं किया, कोई आना पूछा सफाइया बड़ा कम नहीं किया। तो जे थाने कचहरी जी सियासत करा तो फिर आने जे वो इस थाने कचहरी की सियासत की है कम नहीं कराए तो जे कम होए तो जो पैसे लगी रहे हो ये वो बंदे आखिर जिन्हों की खड़कैती का शौक है उसे कि अपनी जाति उसे गलत कम कि ना चढ़ाया नहीं होया वो लोग ये गंदा कर रहे आम बड़ी मशहूर है। उन्हें पिछले दिनों से जो मीटिंग करके उसने तक किया सी आवाम ना जुम्मे गफीर जमा हो गया। आम लोग यही आखने जी इतने कम हुए वोट में दार चौधरी मसऊद खालिद और इन्होंने कैसे वोट देसा और इंशाल्लाह कोई तारीख की तक ही करजो कोई रिजल्ट क्या होसी अच्छा बाणा सी करे बोला जाए वो कम थोड़ी होए जी स्कूलों ने थोड़ी जी सारे गणा थोड़ा नवा कम होना साढ़े इस यूनियन कोर्सन में तो लगा बेहली स्कूल सी 92 में जिसकी दीवार करी हुई वो भी टणी टणी 28 साल बाद वो बिल्डिंग सौद साहब असर तैयार करके दी थी बॉय स्कूल बच्चियों ने स्कूल से जरा घर जो असली दीवार पर्दा को इन्हें बनवाई की दी थी वाटर पंप बनवाई की दी थे पोल ट्रांसफार्मर रोड और क्या लोने हो यार कम भी तो चाहिए होने नुमाइंदा जाना तो इसे मारे भेजने उन्होंने सारे काम कराया इलाके ने काम कराया। इस वास्ते वोट कड़पेचा ने अपने वरना दो अपने जमीर के मुताबिक दो कम तकी के दो मैरिट पर दो ये इस तरह काम करने मैं पिछले 5 साल से उन्होंने टुरे इसको पहले जरा चाचा से इस उन्होंने टुरे रहे ये इस तरह की तस्वीर नया सड़क का हार है ना भी थोड़ा जाओ भाई ना सीमेंट नहीं बनाओ असल कितनी कोशिश करने में ठीक हुआ है साफ सुथरा हुआ है ये पूरे हल्के की इस तरह अपना घर तक उसकी देखभाल कर रहे हैं और ना कितनी साबित किया है ना गलदारी ना साबित किया है वाकई इनका काम कराए और नजर रखने लिहाजा मैं अवाम ये तो सारा अपना घर है क्योंकि दरिया सारा अपना घर है इतना इन्हों की वोट नहीं मंगनी चाहिए असों की इन्होंने वास्ते वोट मंगनी चाहिए और इन्होंने वास्ते वोट मंगो
अगले 5 साल वास्ते इनकी मुखेब करो ताकि जो छोटे मोटे कम कोई रही भी गए मामूली वो तो बड़े ख्याल पहले 6 महीने की मुकम्मल करे अल्लाह ने खाना कर मुखेब को ताज़ा दो बाकी अगर कोई खराब होता नहीं ज़ाहिर है दीन में शराब दे लोग पुलिस नहीं रही ना चूल्हे भी साढ़े पके हो जाना कोई थोड़ी थोड़ी रही भी जाना इंशाअल्लाह सन की मुखेब करो पहले 6 महीने में जिन्होंने बचत रखे उससे बच्ची सारे काम शुरू हुई जैसे तो फिर दोस्तों सब दोस्तों ना शुक्रिया अदा करना तो असम मेज़बान ना आज सारी यूनियन कौंसिल बाहर आए मेहमान जो आए उन्होंने स्पेशली शुक्रिया अदा करने तो सब बड़ी तारीफ वास्ते मेहनत कर सो तो इनकी बार फिर मुख्तलिफ कर सो तो जडियाल में तमीर और तरक्की की मजीद बुनियाद रख सो शुक्रिया जनाब ये थे